हाँ तो भाई, राम राम भाई मेरे सारे भाइयों ने। आज एक और वीडियो आ गई है अपनी मुद्रा यानी कि करेंसी के ऊपर, जो हमारे देशों में चलती है भाई बहुत सारे। तो भाई 25 MCQ रहेंगे, ठीक है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, भारत की आधिकारिक मुद्रा क्या है। अपने देश से ही शुरुआत कर लेते हैं भाई। पहले बताओ भाई, भारत की आधिकारिक मुद्रा क्या है। डॉलर है, रुपया है, यूरो है या येन है। बताओ भाई क्या है भारत की मुद्रा। तो भाई ये तो पता ही होगा आप लोगों को, बिल्कुल है यार, सबके पास ही है तो भाई तो बिल्कुल सही बोला आपने, रुपया, ठीक है ना भाई। अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ये रहे आपके सामने भाई। भारतीय मुद्रा का नाम भारतीय रुपया है, ये आपको पता है। इसका अंतर्राष्ट्रीय कोड INR है, ठीक है। और इसका चिन्ह जो आपके सामने लिखा है, ठीक है ना। INR का मतलब आपको पता ही होगा, इंडियन रुपीज़, ठीक है ना। और ये भारतीय मुद्रा को भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रित करता है, याद रखना भाई इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है भाई। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अमेरिका की मुद्रा क्या है। बताओ भाई अमेरिका की मुद्रा क्या है। यूरो है, डॉलर है, येन है या पाउंड है। बताओ भाई अमेरिका की मुद्रा क्या है। हाँ तो लगा लिया होगा आप लोगों ने, इसका आंसर है डॉलर, ठीक है ना। अमेरिका की मुद्रा क्या है, डॉलर है, ठीक है। तो भाई इसके कुछ पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। अमेरिकी मुद्रा को US डॉलर कहा जाता है, बिल्कुल पता होगा सब लोगों को, डॉलर कहा जाता है भाई अमेरिका की मुद्रा को, ठीक है। और इसका कोड क्या है, USD, ठीक है ना। और चीन डॉलर का ये USD। और USD में ना कंफ्यूज मत होना, ये USD शॉर्ट फॉर्म लिखी, इसका मतलब यही होता है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, ठीक है ना। यही होता है इसका मतलब, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है बस। यह विश्व की सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली मुद्रा है भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ठीक है ना। सबसे अधिक उपयोग की जाती है भाई ये मुद्रा, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा तीसरा क्वेश्चन है। जापान की मुद्रा क्या है। बताओ भाई जापान की मुद्रा क्या है। डॉलर है, यूरो है, येन है या रुपया है। भाई आते हैं एग्जाम्स में, आते हैं भाई, एक मुद्रा एक करेंसी जरूर पूछी जाती है। बताओ भाई जापान की मुद्रा क्या है। तो लगा लिया होगा आप लोगों ने, बिल्कुल भाई इसका आंसर है येन, ठीक है ना। जापान की मुद्रा क्या है, येन। अभी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। जापान की आधिकारिक मुद्रा येन है, ठीक है भाई। इसका चिन्ह लिखा हुआ आपके सामने और कोड JPY है, ठीक है ना। इससे कंफ्यूज मत हो ना कि JPY अलग अलग कोड होते हैं सारे देशों के, ये इन्हीं की मतलब करेंसी का ही शॉर्ट फॉर्म होता है। JPY का मतलब होता है जापानीज येन, ठीक है ना, जापानीज येन बोलते हैं इसको, बस शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं ऐसे ही। ये एशिया की प्रमुख और मजबूत मुद्राओं में से एक है, ठीक है ना भाई, ये याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा चौथा क्वेश्चन है भाई। तो UK की मुद्रा क्या, बताओ भाई, जो ब्रिटेन है उसकी मुद्रा क्या है। ब्रिटेन की करेंसी क्या है भाई। डॉलर है, यूरो है, पाउंड है या दिनार है। बताओ भाई UK की करेंसी क्या है, ब्रिटेन की मुद्रा क्या है, बताओ भाई। तो लगा लिया होगा आप लोगों ने, इसका आंसर है पाउंड, ठीक है भाई। इसका आंसर क्या है, पाउंड। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। तो UK की मुद्रा को पाउंड स्टर्लिंग कहा जाता है, याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पाउंड स्टर्लिंग कहा जाता है और इसका चिन्ह आप लोगों के सामने लिखा है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं JBP, ठीक है ना, GBP, ठीक है, याद रखना। इसका यही मतलब होता है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म होती है इनकी। ये विश्व की सबसे पुरानी मुद्राओं में से एक है, ये याद रखना भाई। आपको पता है यार, अंग्रेज़ तो बहुत पहले आए थे भाई, हमारे देश में भी थे, राज करके गए हैं भाई तो याद रखना पर, ठीक है ना, बहुत जब भी तो ये सबसे पुरानी है। अब इसी कुछ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है। चीन की मुद्रा क्या है। बताओ भाई चीन की मुद्रा क्या है। डॉलर है, यूरो है, युआन है या येन है। ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है, चीन की करेंसी क्या है, बताओ भाई। तो लगा लिया होगा आप लोगों ने, बिल्कुल सही बोला, इसका है युआन, ठीक है ना। जो हमारा पांचवा है, चीन की करेंसी क्या है, युआन। अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। चीन की मुद्रा नाम आपने देख ही लिया, युआन है, ठीक है। इसे रेनमिन भी कहा जाता है, ठीक है ना, इसे रेनमिन भी कहा जाता है। अजीब सा नाम है यार ये तो, रेनमिन भी कहा जाता है, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है RMB, ठीक है, याद रखना। ये तो बोलते टाइम भी यार ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या वर्ड है इसका अंतर्राष्ट्रीय कोड CNY है, ठीक है ना, याद रखना। CNY का मतलब होता है चाइनीज यान रेनमिनबी, ठीक है ना, ये इसकी करेंसी है। तो इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा छठा क्वेश्चन है। यूरोपियन यूनियन की मुद्रा क्या है। बताओ भाई यूरोपियन यूनियन की मुद्रा क्या है। डॉलर है, यूरो है, पाउंड है, रुपया है। ये हमारा छठा क्वेश्चन है। बताओ भाई यूरोपियन यूनियन की मुद्रा क्या है। तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है भाई, ये एग्ज़ाम्स में आता है ज़रूरी, क्योंकि भाई यूरोप में बहुत सारे देश आते हैं। तो बताओ भाई यूरोपियन यूनियन की मुद्रा क्या है। तो लगा लिया होगा भाई आप लोगों ने, इसका आंसर है यूरो, ठीक है ना, B आंसर है इसका यूरो। इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं।
यूरोपियन संघीय अधिकारी मुद्रा यूरो है, ठीक है, इसका चिन्ह आपके सामने लिखा है। और EUR कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना, EUR याद रखना, वही यूरोपियन यूरो, ठीक है ना, यूरो जोन बोलते हैं इसको। इसे 1999 में शुरू किया गया था और 2002 में लागू किया गया था, ये याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, ठीक है ना भाई, 1999 में शुरू किया गया था। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 7वां क्वेश्चन है, रूस की मुद्रा क्या है, बताओ भाई, फेमस क्वेश्चन है। दोस्तों यार वीडियो बढ़िया लगे तो यार सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है, बार बार बोलनी पड़ती है यार दोस्तों, ठीक है, और लाइक किया करो भाई, शेयर किया करो, साथ मिल के आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई, और अपने दोस्तों के पास ही पहुँचाओ वीडियो को यार, ठीक है, ग्रो करेंगे ऐसे धीरे धीरे आगे। तो रूस की मुद्रा क्या है, हमारा 7वां क्वेश्चन, बताओ भाई, यूरो, रूबल, दिनार या येन। ये तो आसान ही होगा भाई, रूस यार छोटा देश नहीं है, बहुत बड़ा देश है, पता होगा आप लोगों को। इसका आंसर है रूबल, ठीक है ना, रूस की मुद्रा क्या है, रूबल। अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। रूस की आधिकारिक मुद्रा रूबल है, इसका अंतर्राष्ट्रीय कोड RUB है, ठीक है, और RUB का मतलब पता होगा ना, रशियन रूबल, ठीक है ना, यही होता है, शॉर्ट फॉर्म होती है। रूस की केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की जाती है, ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 8वां क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, ठीक है, अपना पड़ोसी देश है भाई, बहुत बार आता है क्वेश्चन, याद रखना, रेलवे में और DSSS में भी तो खासकर आता है, ठीक है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका, रुपया, डॉलर या दिनार, ठीक है, बताओ भाई क्या है बांग्लादेश की मुद्रा। तो लगा लिया आप लोगों ने, तो इसके बिल्कुल इसका आंसर आपने सही लगाया, इसका आंसर है टका, ठीक है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका। अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा टका है, ठीक है, इसका अंतर्राष्ट्रीय कोड BDT है। BDT का आपको पता होगा ना, बांग्लादेशी टका, वही शॉर्ट फॉर्म है, और बांग्लादेश बैंक द्वारा जारी की जाती है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भाई, ये याद रखना, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 9वां क्वेश्चन है, नेपाल की मुद्रा क्या है, अपना पड़ोसी देश है भाई ये भी, ठीक है। नेपाल की मुद्रा क्या है, रुपया, डॉलर, टका या यूरो, बताओ भाई, 9वां क्वेश्चन है, नेपाल की करेंसी क्या है, बताओ भाई। तो ये भी अपने हैं, बिल्कुल अपना ये लगा लो एक तरीके से, इसका आंसर रुपया, ठीक है, नेपाल की मुद्रा क्या है, रुपया, ठीक है। इसी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं अब। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है, ठीक है भाई, इसका अंतर्राष्ट्रीय कोड जो NPR है, ठीक है ना भाई, और भारतीय रुपया नेपाल में भी व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका याद रखना, ठीक है ना। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई, जो कि हमारा 10वां क्वेश्चन है, श्रीलंका की मुद्रा क्या है, बताओ भाई, जो श्रीलंका उसकी मुद्रा क्या है, रुपया, डॉलर, टका या दिनार, बताओ भाई, श्रीलंका की मुद्रा क्या है। तो ये भी अपना हिस्सा ये लगा लो एक तरीके से, तो इसका आंसर रुपया, ठीक है। अरे सारे देश अपने ही चलते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, अपना रुपया हर जगह चलता है। तो श्रीलंका की मुद्रा क्या है भाई, रुपया, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, याद रखना। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है, ठीक है, इसका अंतर्राष्ट्रीय कोड LKR है, ठीक है, श्रीलंकाई रुपया, ठीक है, इसे श्रीलंका के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, याद रखना, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुवैत की मुद्रा क्या है, जो हमारा 11वां क्वेश्चन है, कुवैत की करेंसी क्या है, बताओ भाई, डॉलर है, दिनार है, यूरो है या पाउंड है, बताओ भाई। जो हमारा 11वां क्वेश्चन है, कुवैत की करेंसी क्या है, तो लगा लिया आप लोगों ने, इसका आंसर है दिनार, ठीक है ना। तो दिनार है भाई कुवैत की करेंसी, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कुवैत की मुद्रा कुवैती दिनार है, ठीक है भाई, इसका अंतर्राष्ट्रीय कोड KWD है। KWD आपको पता ही होगा भाई, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है कुवैती दिनार का, और ये विश्व की सबसे अधिक मूल्य वाली मुद्रा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसका याद रखना, विश्व की सबसे अधिक मूल्य वाली मुद्रा है, सबसे हाई करेंसी, ये याद रखना भाई, ठीक है ना, सबसे महंगी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 12वां क्वेश्चन है, UAE की मुद्रा क्या है, बताओ भाई, UAE की मुद्रा क्या है, बताओ भाई। यूनाइटेड अरब अमीराट्स, बताओ भाई, इसकी मुद्रा क्या है, दिनार है, रियाल है, दिरहम है या पाउंड है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे दो चीज़ों में, ठीक है ना, ये जो इसके दो जो मिलती जुलती है ना, थोड़ा इससे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ठीक है, कई बार दिरहम में और रियाल में, ठीक है ना, तो याद रखा करो भाई, ठीक है। तो बिल्कुल UAE की मुद्रा क्या है, इसका है आंसर दिरहम, ठीक है, इसका आंसर है दिरहम। UAE की करेंसी क्या है, दिरहम। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। UAE की मुद्रा दिरहम है, इसका अंतर्राष्ट्रीय कोड AED है, ठीक है, और UAE की केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की जाती है, ठीक है भाई। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 13वां क्वेश्चन है, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, बताओ भाई, सऊदी अरब की करेंसी क्या है, दिनार है, रियाल है, डॉलर है या पाउंड है, बताओ। 13वां क्वेश्चन हमारा, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, तो बताओ भाई, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। बिल्कुल भाई आपने सही बोला, रियाल, ठीक है ना,
इसकी करेंसी क्या, रियाल। अभी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है, ठीक है। इसका अंतर्राष्ट्रीय कोड SAR है। SAR का मैंने बता रहा कि सऊदी अरब रियाल शॉर्ट फॉर्म होती है। ये सऊदी अरब की आधिकारिक मुद्रा है, ठीक है ना, याद रखना। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 14वां क्वेश्चन है। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? अरे इसका तो क्या नाम लेना, ये तो बस क्या ही बोलें। बताओ भाई, इस पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? ये भी अपना हिस्सा है, इसको तो एक दिन पूरे को ही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना ही देश है। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है बताओ भाई। जो 14वां क्वेश्चन, रुपया है, टका है, दिनार है, रियाल है, बताओ। तो भाई बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, रुपया। अरे अपना रुपया सब जगह चलता है, अपने ही देश हैं सारे जहाँ अपना रुपया चल रहा है एक दिन सब भारत में ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। तो चलते से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। पाकिस्तान की आधिकारिक मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है, ठीक है भाई। इसका अंतर्राष्ट्रीय कोड PKR है, ठीक है भाई। इसे पाकिस्तानी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ठीक है, याद रखना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 15वां क्वेश्चन है। थाईलैंड की मुद्रा क्या है बताओ भाई। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? थाईलैंड तो बहुत सारे गए होंगे भाई जो लग चुके हैं और जो नहीं लगे वो जाने की तैयारी में होंगे। थाईलैंड तो यार घूमने की जगह है भाई बताओ भाई, जो अपना थाईलैंड है उसकी मुद्रा क्या है? 15वां क्वेश्चन है। बहत है, येन है, डॉलर है, यूरो है, ठीक है। बताओ भाई थाईलैंड की मुद्रा क्या है? 15वां क्वेश्चन है हमारा। तो लगा लिया होगा आप लोगों ने, इसका आंसर है पहला, बहत, ठीक है ना। ये बाट नहीं है, बहत है, ठीक है ना, बहत। ये लिखने में इससे मिस्टेक होगी, बहत, ठीक है। अब चलते हैं अभी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। थाईलैंड की मुद्रा बहत है, ठीक है। इसका अंतर्राष्ट्रीय कोड THB है, और THB आपको पता होगा थाई बहत। इसका जो छोटा शॉर्ट फॉर्म होती है ना, उसको थाई बहत बोलते हैं, ठीक है ना, इस करेंसी को। ये थाईलैंड केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की जाती है, ठीक है भाई। यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखा करो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 16वां क्वेश्चन है। जर्मनी की वर्तमान मुद्रा क्या है बताओ भाई। जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो है, डॉलर है, पाउंड है, फ्रैंक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और थोड़ा मुश्किल भी है, आ जाता है तो कई कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत, ठीक है ना। तो भाई ये 100% पूछे जाते हैं, मैं वही सवाल लेके आता हूँ जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है भाई। तो बताओ अपना 16वां क्वेश्चन क्या, जर्मनी की वर्तमान मुद्रा क्या है बताओ भाई। तो लगा लिया होगा आप लोगों ने, बिल्कुल इसका आंसर है पहला, यूरो, ठीक है। जर्मनी की वर्तमान मुद्रा क्या है? यूरो। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। जर्मनी की करेंसी यूरो है, ठीक है। पहले जर्मनी की मुद्रा ये थी भाई, जो आपके सामने लिखी है। अजीब सा नाम है यार इसका तो, बोलने में भी डेव सचमार्ग ऐसा ही नाम है, ठीक है ना। ये जर्मनी लैंग्वेज में आसानी से बोला जाता है भैया। ये इसकी पहली थी, और जर्मनी यूरोपियन यूनियन का सदस्य देश है, ये याद रखना भाई, इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना सारे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 17वां क्वेश्चन है। कनाडा की मुद्रा क्या है? जो हमारा 17वां क्वेश्चन है, कनाडा की मुद्रा क्या है बताओ भाई। डॉलर है, यूरो है, पाउंड है, या येन है? बहुत बड़ा देश है यार कनाडा, ठीक है। बताओ कनाडा की मुद्रा क्या है, जो हमारा 17वां क्वेश्चन है, बताओ भाई। तो लगा लिया होगा आप लोगों ने, इसका आंसर है डॉलर, ठीक है ना। बड़े बड़े देशों में तो डॉलर ही चलता है यार, महंगा भी तो है, सबसे ज़्यादा यही चलता है, ठीक है ना। कनाडा की मुद्रा क्या है? डॉलर, ठीक है। अभी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। तो भाई मुद्रा पता ही आपको, डॉलर है। इसका अंतर्राष्ट्रीय कोड CAD है, ठीक है भाई। और CAD आपको कनाडा डॉलर शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ये कनाडा के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की जाती है, ठीक है भाई, याद रखना है, इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 18वां क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है बताओ भाई। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? डॉलर है, यूरो है, पाउंड है, या रियाल है? 18वां क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है। तो बताओ भाई क्या है ऑस्ट्रेलिया की करेंसी। तो सही बोला आप लोगों ने, डॉलर है इसका भी आंसर, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? डॉलर है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है भाई। इसका अंतर्राष्ट्रीय कोड याद रखना भाई, AUD है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ये ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक राष्ट्रीय मुद्रा है, ठीक है, याद रखना भाई। चलें अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 19वां क्वेश्चन है। स्विट्ज़रलैंड, ठीक है भाई, इसकी करेंसी क्या बताओ। स्विट्ज़रलैंड की मुद्रा क्या है? यूरो है, फ्रैंक है, डॉलर है, या पाउंड है? हमारा 19वां क्वेश्चन है, बताओ स्विट्ज़रलैंड की मुद्रा क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। बताओ स्विट्ज़रलैंड की मुद्रा क्या है। स्विट्ज़रलैंड की मुद्रा क्या है बताओ भाई। तो लगा लिया होगा आप लोगों ने भाई, इसका आंसर है फ्रैंक, ठीक है ना, ऑप्शन B। स्विट्ज़रलैंड की मुद्रा क्या है? फ्रैंक, ठीक है भाई। अब इसी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो इसका पॉइंट्स क्या है भाई, इंपॉर्टेंट देख लो। स्विट्ज़रलैंड की मुद्रा क्या है भाई? फ्रैंक बता दी। इसका अंतर्राष्ट्रीय कोड CHF है। इसका अंतर्राष्ट्रीय कोड जो है CHF है, ठीक है भाई। CHF को पता ही होगा, स्विट्ज़रलैंड फ्रैंक, ये मुद्रा शॉर्ट फॉर्म है। ये यूरोप की प्रमुख और मजबूत मुद्राओं में से एक है, ठीक है भाई, याद रखना, इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 20वां क्वेश्चन है।
अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है बताओ भाई। जो हमारा 20वां क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है। बताओ, दिनार है, अफगानी है, रुपया है या टका है। अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है बताओ भाई। तो लगा लिया होगा आप लोगों ने। इसका आंसर है अफगानी। अफगानिस्तान की जो मुद्रा है क्या है, अफगानी। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। सॉरी, अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी है। इसका अंतर्राष्ट्रीय कोड AFN है। यह अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की जाती है, याद रखना भाई। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 21 क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है बताओ भाई। दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है। येन है, वोन है, डॉलर है या यूरो है। ये हमारा 21वां क्वेश्चन है। बताओ दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है। भाई बहुत आता है ये एग्जाम्स में, ठीक है, याद रखा करो। दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है। बताओ भाई। बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, वोन। ठीक है, दक्षिण कोरिया की करेंसी क्या है, वोन। अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। दक्षिण कोरिया की मुद्रा वोन है। ठीक है, इसका अंतर्राष्ट्रीय कोड KRW है। ठीक है, कोरियन वोन। और ये दक्षिण कोरिया की आधिकारिक मुद्रा है, याद रखना। ठीक है भाई, चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 22वां क्वेश्चन है। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है बताओ भाई। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है। रुपया है, ठीक है, रुपया है, डॉलर है या येन है। ठीक है, बताओ। जो हमारा 22वां क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है। तो भाई इसका आंसर आपने बिल्कुल लगा लिया होगा। ये आंसर इसका रुपया। ठीक है भाई, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, रुपया। अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है। ठीक है, इसका अंतर्राष्ट्रीय कोड IDR है। ठीक है, IDR को पता हो, इंडोनेशिया रुपया। ये इंडोनेशिया केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की जाती है। ठीक है भाई, ये से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 23वां क्वेश्चन है। RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों यार शेयर किया करो वीडियो को। ठीक है भाई, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ऐसे ही चलते रहेंगे भाई। ठीक है, और क्वेश्चन के साथ, नए नए टॉपिक के साथ दिया करो यार। बहुत आगे ले जाऊँगा भैया ने, चिंता मत करो, बस हम पढ़ते रहो। RBI का मुख्यालय कहाँ है बताओ भाई। दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में। पता होना चाहिए भाई, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंबई में। ठीक है भाई, इसका आंसर है मुंबई में। अब इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। RBI का केंद्रीय बैंक है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्थापना कब हुई थी, याद रखना, 1935 में। RBI की स्थापना कब हुई थी, 1935 में। 24वां क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी बताओ भाई। RBI की स्थापना कब हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताओ। तो लगा लिया होगा आप लोगों ने बिल्कुल, 1935 में। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1935 में। तब इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। 1934 में अधिनियम आया था। 1 अप्रैल 1935 में शुरुआत हुई थी, और भारत की बैंकिंग मुद्रा प्रणाली नियंत्रित करता है। ठीक है, करेंसी नियंत्रित करता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है, 25वां। भारतीय मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय कोड क्या है बताओ भाई। सबको पता होना चाहिए भाई, अपने देश का, बहुत ज़रूरी है। भारतीय मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय कोड क्या है बताओ भाई। क्या है अंतर्राष्ट्रीय कोड, तो पता होगा आप लोगों को। बिल्कुल सही आंसर आपका INR। ठीक है, इंडियन रुपीज़। ठीक है, याद रखा करो। अभी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। INR का पूरा नाम, ठीक है, इंडियन रुपीज़। यह भारत की आधिकारिक मुद्रा है। ठीक है, और इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बैंकिंग में किया जाता है। तो ये थे अपने 25 क्वेश्चन भाई। ठीक है, आगे दूसरे टॉपिक लेके आएंगे, साथ दिया करो यार। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो चैनल को भाई। आगे और भी टॉपिक्स पे वीडियो आती रहेंगी, अपने देश के बारे में, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में। ठीक है, बहुत हेल्प करेंगे आप लोगों की। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो भाई, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और साथ देते रहो मेरा। ठीक है भाई, तो चले भाई फिर। जय श्री राम भाई, जय महादेव। ओके।